नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश। आज हम आपको ऐसी शक्तियों से मिलाते हैं जो कि सवर्णों के शुभ चिंतक हैं, सवर्ण मामलों के जानकार भी हैं। और मित्रों, हम एक बात और बताना चाहेंगे आपको। ये सवर्णों के शुभचिंतक, सवर्णों के जानकार और काफी धरना प्रदर्शनों में इन्होंने भाग लिया है और सवर्णों के आवाज को मुखर बिंदु से एकदम उठाते हैं। पूरी तन मन धन से जो भी इनके पास होता है उठाते हैं। और इसी के जब ये गांव में आए हुए थे तो हमें पता चला, तो हमने जाना कि मतलब मैंने कोशिश किया कि मतलब इनसे एक यूजीसी के मामले में थोड़ा-सा प्रश्न किया जाए। क्या वास्तव में सवर्णों के खिलाफ यूजीसी में जो कानून लाया गया है, वास्तव में सवर्णों के खिलाफ है या सवर्णों के हित में भी है? तो हम जानना चाहेंगे अजय जी कि ये जो यूजीसी कानून लाया गया है, आपके सवर्ण भाई जो भी हैं उसका विरोध कर रहे हैं, पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। तो क्या इसमें क्या खामियाँ हैं और क्यों यह काला कानून किस प्रकार से इसे कहा जा रहा है? मैं अजय दुबे, नोएडा। आप सभी को राधे राधे। जैसा कि मैं अपने गृह जनपद में आया तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे पास आए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यूजीसी जो ये बिल आया हुआ है, ये इस प्रकार से सवर्णों के लिए काला कानून है कि इसमें जो प्रावधान है, जो इसके नियम है ना, इसमें सवर्णों को अपना हक, अपनी बातों को रखने का, अगर किसी को कोई दोषी साबित कर रहा है तो उसको कम से कम अपनी बातों को रख तो सकता है ना। उसे संशोधन के लिए हम सब लोग मैदान में उतर चुके हैं। अब मोदी सरकार की जो भी कमियां हैं, वो जैसे बहुत सारे बिल्स वो लाते हैं, वो किसी के कमियों को देखते नहीं कि हाँ उनको किस प्रकार से जो है बिल को लाया जाए। कि जैसे संवर्ण है, यूजीसी का बिल ही आप देख लो, यूजीसी का बिल आया, इसमें जो है आप ये देखेंगे कि अगर किसी को दोषी करार दिया गया, किसी को एलिगेशन लगाया गया, तो जिसको एलिगेशन लगाया गया है वो अपना पक्ष नहीं रख सकता इस बिल में, और जो लगा रहा है वो जो है उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। मतलब ये एक प्रकार से ना कैंसर की बीमारी जैसा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसलिए हम सब लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम अपने भारत देश में रह रहे हैं, तो अगर हमें अपना हक, अपने अधिकारों को, अपने दोषों को जानने का हक नहीं है, तो सवर्ण पूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित सवर्ण ही लग रहा है हमें। हमने देखा है हमने देखा है उस कानून को, थोड़ा-सा हमने पढ़ा भी है। तो उसमें अजय जी कहीं न कहीं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों का भी ज़िक्र किया गया है, शोषित एससी-एसटी समुदाय के लोगों का तो ज़िक्र है ही है और महिलाओं का भी ज़िक्र है, लड़कियों का भी ज़िक्र किया गया है कि मतलब जो भी दबे कुचले कुचले गरीब शोषित वर्ग के लोग हैं, तो वो इसमें मतलब डाले गए हैं ताकि उनके साथ जो भेदभाव हो या हिंसापूर्ण कोई घटनाएँ हों, तो उसमें ईडब्ल्यूएस का भी ज़िक्र किया गया है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने सही कहा ईडब्ल्यूएस, मैं आपको बताऊँ, मैं नोएडा शहर में रहता हूँ और ईडब्ल्यूएस सिर्फ़ एक मोदी सरकार का एक लॉलीपॉप है, जिसमें कि आप देखेंगे कि अभी आप किसी भी सवर्ण से ये पूछ लें कि अगर उसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट बनवानी हो तो उसके कितने प्रावधान होते हैं, कितने क्राइटेरिया होते हैं। उसके लिए उसे इतना परेशान किया जाता है ना, इतनी सीमा, इतनी सारे प्रमाण से उसे सिद्ध करने पड़ते हैं ना। ये सब एक दिखावा, एक छलावा है। ये सिर्फ़ सवर्णों को मूव करने का सरकार का एक पैंतरा है। ये सिर्फ़ उसमें आप बताओ ईडब्ल्यूएस कर दिया। अगर ईडब्ल्यूएस के जो इनको रखा गया है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी और सारे लोग रहेंगे, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि सरकार अगर उसमें संशोधन कर दे कि चलो सवर्णों को भी सेम उसी प्रकार से उसमें रखा जाएगा, तो उसको क्या दिक्कत है? सरकार तो कहती है ना कि सबका साथ सबका विकास, तो सवर्ण का विकास नहीं हो सकता क्या? अगर आप सबका साथ सबका विकास लेके सरकार बना रहे हो, आपकी कोर वोटर जो है सवर्ण नहीं है, बिल्कुल, सवर्ण भी तो आपके कोर वोटर्स हैं, तो बिल्कुल, उनको भी बिल्कुल। तो उनका हक मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है, आपकी जो लड़ाई है काफ़ी अच्छी है, सवर्णों के हित में है, आपके अनुसार जो है, सही है, ठीक है।
और आप सवर्णों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब छोटे से हम वीडियो में आपसे ये जिक्र करना चाहेंगे कि आप सवर्णों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सवर्ण भाइयों से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये जो काला कानून आया हुआ है, इसका हमें तब तक विरोध करना है, जब तक सरकार इसमें संशोधन ना कर दे, संशोधन करके नोटिफिकेशन ना जारी कर दे। तब तक लड़ेंगे, जब तक इसको हम या तो रोल बैक या तो फिर संशोधन, इससे पहले हम छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे चाहे नहीं? जो हो जाए, आप मानने वाले नहीं हैं। कभी नहीं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।